ब्रह्म ज्ञानी किसे कहते हैं? पहले जानते हैं ब्रह्म क्या है। ब्रह्म के बारे में बड़ी भ्रांत धारणाएं हैं। कोई कहता है कि भगवान राम ब्रह्म है, कोई कहता है भगवान कृष्ण ब्रह्म है, कोई कहता है सातवें आसमान के ऊपर खुदा है अर्थात ब्रह्म है। ब्रह्म को बहुत लोगों ने आकार की तरह माना है, आकार की तरह व्याख्या की है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि निराकार के ऊपर भी एक आकार है, वो ब्रह्म है। कुछ परंपराएं, कुछ मतांतर ऐसा भी कहते हैं। लेकिन वास्तव में ब्रह्म निराकार है। ब्रह्म का कोई आकार नहीं है। जैसे हम भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये सब ब्रह्म के अवतार कहते हैं। नहीं, ब्रह्म कभी अवतार नहीं लेता। भगवान राम, भगवान कृष्ण महापुरुष हैं और भगवान विष्णु के अवतार हैं, यहाँ तक तो संत मानते हैं। लेकिन जहाँ तक ब्रह्म का सवाल है, ब्रह्म निराकार है। ये जो सारा आकाश है ये चेतन है और यही ब्रह्म है। और कैसा है ब्रह्म? ऋषि कहते हैं ब्रह्म अचल है, अलग है, निरंजन है। अचल का क्या अर्थ हुआ? कि ब्रह्म स्थिर है, उसमें कोई गति नहीं है। ब्रह्म में विद्यमान जितने भी आकार हैं वो सब गतिमान हैं। सूरज, चाँद, सितारे, जीव जंतु, पशु पंछी, मनुष्य, ये सब गतिमान हैं। और जहाँ तक गति है वहाँ तक ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म अगति है, ब्रह्म अचल है, उसमें कोई गति नहीं होती। इसलिए रज्जब साहब कहते हैं, संतों आए जाए सो माया। जिसमें गति है, जो आकार है, वो माया का हिस्सा है, तो अचल है। और कैसा है? गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि वो अलख निरंजन है, अलग है, आँखों से उसे देखा नहीं जा सकता। क्यों नहीं देखा जा सकता? क्योंकि वो पारदर्शी है, वो निराकार है, वो ट्रांसपेरेंट है। इसलिए जो चीज़ ट्रांसपेरेंट है वो आँखों से उसे देखना संभव नहीं है। और क्या गोरखनाथ कहते हैं? वो निरंजन है। निरंजन का अर्थ है वो रंगहीन है, उसमें कोई रंग नहीं है। आकाश को जैसे देखो, उसमें कोई रंग नहीं है। और निरंजन का एक और अर्थ होता है कि वो निर्लेप है। निर्लेप मतलब माया का लेप उस पर नहीं चढ़ता, उस पर माया का रंग नहीं चढ़ता। इस प्रकार ब्रह्म अचल है, अलग है, निरंजन है। और कैसा है ब्रह्म? ब्रह्म का क्या स्वभाव है? वह सत है, चित है, आनंद है। सत का क्या अर्थ हुआ? उसका कोई जन्म नहीं होता, वो शाश्वत तत्व है, अजन्मा है। ऐसा नहीं कि उसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु हुई, नहीं, वो अमर है, वो शाश्वत तत्व है। और कैसा है ब्रह्म का स्वभाव? वो चित है। चित का अर्थ वो चैतन्य है, वो बोधमय है, बल्कि परम बोधमय है, वो परम चैतन्य है, इंटेलिजेंट है। तभी तो वो सृष्टि का निर्माण कर सकता है, क्योंकि सृष्टि करता है। और इतनी सुंदर सृष्टि और सुंदर ढंग से बनी हुई सृष्टि, वह कोई इंटेलिजेंट अस्तित्व ही, इंटेलिजेंट सत्ता ही कर सकती है। और वही जो इंटेलिजेंट सत्ता है वो ब्रह्म है। और कैसा है? आनंद है, वो हमेशा पुलकित है, हमेशा प्रफुल्लित है, हमेशा प्रसन्नचित है, अकारण ही आनंदित है। तो इस तरह ब्रह्म का स्वभाव है, वो सत है, चित है, आनंद है। और गुण की दृष्टि से ब्रह्म कैसा है? वो सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है। सत्यम का क्या अर्थ हुआ? वो सत्य और न्याय का प्रमोटर है, अर्थात वह सत्य के पक्ष में है, वो न्याय के पक्ष में है। इसलिए जो व्यक्ति सत्य पर रहेगा, जो न्याय पर रहेगा,
निश्चित ब्रह्म उसके पक्ष में खड़ा है। इसीलिए तो ऋषि कहता है सत्यमेव जयते, जो सत्य का पालन करता है उसकी विजय सुनिश्चित है। क्यों विजय सुनिश्चित है? क्योंकि ब्रह्म स्वयं ही न्याय करता है, ब्रह्म स्वयं ही ट्रुथ का, सत्य का प्रमोटर है। और कैसा है? शिवम है। शिवम का क्या अर्थ हुआ? वो मंगलमय है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने प्रसिद्ध उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा में कहते हैं, तमाम विसंगतियों के बावजूद परमात्मा सृष्टि को मंगलमय दिशा में ले जाने के लिए संकल्पित है। वो सदा मंगलमय है। तो ये ब्रह्म का गुण है। और ब्रह्म का गुण क्या है? वो सुंदरम है, वो परम। ओशो कहते हैं कि आकार में सौंदर्य है क्या? असली सौंदर्य तो निराकार में है। और जो थोड़ा बहुत सौंदर्य हमें आकार में दिखता है वो इसलिए कि चारों तरफ से वो निराकार से घिरा हुआ है। तो इसलिए तो देखा, ये जो सृष्टि बनाई है वो कितनी सुंदर सृष्टि है। ये नीला आकाश, ये बहती हुई नदियाँ, गिरते हुए झरने, ये लहराता हुआ समंदर, और इतने सुंदर सुंदर पंछी, सुंदर सुंदर मनुष्य, सुंदर सुंदर पशु, कितना सुंदर है ये हरियाली, ये जंगल, ये तमाम सृष्टि कितनी सुंदर है। क्यों? उसको सौंदर्य बोध है, वो सौंदर्य का प्रमोटर है। तो इस तरह ब्रह्म का ये गुण है, सत्यम शिवम सुंदरम। ऐसा है ब्रह्म, और ऐसे ब्रह्म को जानना ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म को जानना ब्रह्म ज्ञान है। लेकिन कैसा ब्रह्म? अभी जो बताया ब्रह्म के बारे में, ऐसा ब्रह्म निराकार है, अचल है, अलग है, निरंजन है, सत है, चित है, आनंद है, सत्यम है, शिवम है, सुंदरम। ब्रह्म को इस रूप में जानना ब्रह्म ज्ञान है। और साधना के द्वारा ब्रह्म को जाना जा सकता है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि साधना की मंजिल ब्रह्म ज्ञान है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं, उत्तमो ब्रह्म सद्भाव। साधना के द्वारा उच्चतम स्थिति क्या है जो प्राप्त की जा सकती है? वो है ब्रह्म सद्भाव। ब्रह्म सत्य है, शाश्वत है, और उस ब्रह्म शाश्वत जो सत्य है ब्रह्म, ऐसे ब्रह्म में चित्त रमण करना, कहते हैं उत्तमो ब्रह्म सद्भाव। उसी की याद में जीना, ये सबसे उत्तम साधना है। और फिर ध्यान भावश्च मध्यमा, और मध्यम क्या है? वो उसको ध्यान में, अर्थात आंख बंद करके जो भीतर के निराकार के प्रति जागते हैं, वो ध्यान है। वो मध्यम कोटि की साधना है। फिर क्या है? स्तुति जप अधमो भावो। उस ब्रह्म की स्तुति गाना, उसके गीत गाना, उसका नाम का जप करना, ये सब साधना जो है ये उससे भी नीचे है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ब्रह्म के भाव में, ब्रह्म की याद में जीना यूनिवर्सिटी की साधना है, यूनिवर्सिटी स्तर की साधना है। ध्यान की साधना करना हाई स्कूल की साधना है। स्तुति जप अधमो भावो, और स्तुति करना, भजन करना या मंत्र जाप करना, ये सब किस कोटि की साधना है? कह सकते हैं मिडिल स्कूल की साधना है। और बहिर्पूजा धमा धमा, अगर पूजा करते हो तो वो भी साधना का एक हिस्सा है। मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, चर्च जाते हो, देवी देवताओं की पूजा करते हो, कहते वो भी साधना है कि प्राइमरी स्कूल की साधना है। तो सबसे ऊंची साधना क्या है? वो ब्रह्म को जानना और ब्रह्म की याद में जीना, ब्रह्म के प्रेम में जीना, ब्रह्म की भक्ति में जीना। और फिर ओशो एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, जिसने आकाश की चैतन्यता को जाना उसने ही परमात्मा को जाना। ब्रह्म ज्ञान की इतनी सुंदर परिभाषा वे दे रहे हैं। आकाश है, आकाश से हम सब परिचित हैं, लेकिन बिरला कोई जानता है कि यह आकाश जड़ नहीं चेतन है। और जिस दिन हम इसकी चैतन्यता का अनुभव कर लेते हैं उस दिन कहा जा सकता है कि हमने ब्रह्म ज्ञान को पाया है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं
अर्धश्लोके प्रवक्ष्यामि यद उक्तम ग्रंथ कोटि भी। करोड़ों ग्रंथों में जो बात कही गई है, कहते हैं शंकराचार्य कि मैं उसको आधे श्लोक में कहना चाहता हूँ। क्या? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये जो जगत तुम कहते हो, ये जगत नाम की कोई चीज़ है नहीं। असली बात है कि ये ब्रह्म ही है, ये ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मो न चापरः। और जो जीव है, प्राणी है, वह भी ब्रह्म है, न चापरः, वो ब्रह्म से भिन्न नहीं है। ऐसे ही शंकराचार्य अन्यत्र कहते हैं योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संगवीना। साधना के क्रम में तुम योग करते हो कि भोग करते हो कि परिवार के साथ रहते हो या कहीं एकांत में हिमालय चले जाते हो या गुफाओं में वास करना शुरू कर देते हो, ये महत्वपूर्ण साधना के लिए नहीं है। तो क्या महत्वपूर्ण है? ब्रह्मणि रमते चित्तम यस्य नंदति 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 एव। ब्रह्म में जिसका चित्त रमण करता है, जो ब्रह्म की याद में रहता है, सच को तो उससे बड़ा आनंद नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो अब आओ जानते हैं कि ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचा कैसे जा सकता है, ब्रह्म के ज्ञान तक जाने के सोपान क्या है। तो ब्रह्म ज्ञान तक जाने के 5 सोपान हैं, उनसे आओ परिचित होते हैं। जो पहला सोपान है वह है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान क्या है? जिस रूप में हमने अपने आप को जाना है, पहचाना है, कि कैसे हम अपने नाम से अपने को जानते हैं, अपने रूप से जानते हैं, तो नाम से तादात्म्य बना लेते हैं, रूप से तादात्म्य बना लेते हैं, देह से तादात्म्य बना लेते हैं, इंद्रियों से तादात्म्य बना लेते हैं, प्राण से तादात्म्य बना लेते हैं, हृदय से अवचेतन से तादात्म्य बना लेते हैं, मन से तादात्म्य बना लेते हैं। लेकिन नहीं, ये हमारी असली पहचान नहीं है। असली पहचान क्या है? एको विशुद्ध बोधोहम। कहते हैं अष्टावक्र, एको विशुद्ध बोधोहम, मैं विशुद्ध चैतन्य हूँ, इति निश्चय वहनिना। इस निश्चय को आग बना लो, प्रज्वालया अज्ञान गहनम, और इस आग से अज्ञान के जंगल को जला दो। वीत शोको सुखी भवा, और सारे शोकों से मुक्त होकर आनंदित हो जाओ। तो ये आत्मज्ञान है कि मैं शरीर नहीं हूँ, देह हूँ मैं नहीं। कहते हैं अष्टावक्र जनक से, देह हूँ मैं नहीं, देह मेरी नहीं। हे जनक, जिसने जाना है योगी वही, देह से तोड़ो तादात्म्य और देख लो, तुम अभी से सुखी शांत हो, मुक्त हो। तो देह से तादात्म्य तोड़ करके और अपनी भीतर जो आत्मा है, निराकार आत्मा है, उससे तादात्म्य बना लेना आत्मज्ञान है। तो ये ब्रह्म ज्ञान की दिशा में पहला सोपान है। दूसरा सोपान क्या है? अद्वैत ज्ञान। अद्वैत ज्ञान क्या है? कि मैं आत्मा हूँ, यह सत्य है, लेकिन मैं अस्तित्व से अलग नहीं हूँ, मैं अस्तित्व का हिस्सा हूँ, मैं अस्तित्व का अंश हूँ। माना कि वह विराट है, मेरी जो अवस्था है, स्थिति, वो क्षुद्र है, लेकिन वही मैं हूँ, उसी का अंश हूँ, उसी का विस्तार हूँ। इसको जाना अद्वैत ज्ञान है। जैसे जब ओशोधारा के ज्ञान योग कार्यक्रम में आते हो, 9वें तल के कार्यक्रम में, तो आत्मज्ञान से परिचित होते हो, और फिर जब और भी आगे बढ़ते हो, 12वें तल अद्वैत योग में आते हो, तो अद्वैत ज्ञान से परिचित होते हैं। फिर तीसरा सोपान क्या है? कैवल्य ज्ञान। कैवल्य ज्ञान क्या है? कि ये समस्त जो अस्तित्व है वो मेरा ही विस्तार है, केवल मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त कुछ है नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है। तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, समस्त ब्रह्म मेरा ही विस्तार है। ये कैवल्य ज्ञान है, ये तीसरा सोपान है। चौथा सोपान क्या है? निर्वाण ज्ञान। निर्वाण ज्ञान क्या हुआ? कि ये मैं और वह, मैं और तुम जैसी कोई सत्ता नहीं है, एक ही अखंड परमानंद अस्तित्व है, एक ही सत्ता है और वह सत्ता है परमानंद अस्तित्व, परमानंद ब्रह्म। और इस
इसको जानना, इसका अनुभव करना निर्वाण ज्ञान है। ये चौथा सोपान है। और पांचवा सोपान क्या है ब्रह्म ज्ञान का? परम पद। परम पद क्या है कि जिसका ईशावास्य उपनिषद का ऋषि कहता है, ईशावास्य इदम सर्वम यद किंचित जगत्यान जगत। ये पूरा अस्तित्व परमात्मा ही है। यहाँ तक कि जो थोड़ा बहुत आकार दिखता है वह भी ब्रह्म है। थोड़े बहुत जो ग्रह नक्षत्र सूरज चांद तारे हैं, जीव जंतु हैं, यह भी ब्रह्म है। तो ये स्थिति परम पद है। और ये 5 जो सोपान हमने बताए, तो आत्मज्ञान से चलते हुए परम ज्ञान तक, ये जो परम पद तक पहुंच जाना, ये ब्रह्म ज्ञान की स्थितियां हैं। अब तुमने पूछा है ब्रह्म ज्ञानी किसे कहते हैं? पलटू साहब कहते हैं, बोलता ब्रह्म चिन्हे सो ज्ञानी। अर्थात वो ब्रह्म बोल रहा है, वो निराकार बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अनाहत नाद का बाजा बज रहा है। अनाहत नाद का बाजा बज रहा है। और ये जो अनाहत नाद कौन बजा रहा है? बाजे जंत्र मधुर धुन होई, जे बजावे से औरे कोई। अनाहत नाद का बाजा बज रहा है। बजा कौन रहा है? जो बजा रहा है वही ब्रह्म है, और उसे जो जानता है वही ब्रह्मज्ञानी है। अर्थात नाद में अस्तित्व को जानने वाला व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी है। ओशो कहते हैं, मैंने पहले भी ओशो को उद्धृत किया, जिसने आकाश की चैतन्यता को जाना उसने ही परमात्मा को पहचाना। इसी तरह कबीर साहब कहते हैं, अल्लाह अलग। अल्लाह कैसा है? ब्रह्म कैसा है? वो अलग है, पारदर्शी है, आँखों से उसको नहीं देखा जा सकता। अल्लाह अलग न जाई लखिया, आँखों से उसको नहीं लिखा जा सकता। गुरु गुड़ दीना मीठा, लेकिन मेरे गुरु ने एक ऐसा भेद बताया, ऐसा गुर बताया कि कह कबीर मेरी शंका नासी, सरव निरंजन रीठा। मेरी सारी शंका ब्रह्म के बारे में मिट गई और अब सब जगह उसी निरंजन ब्रह्म को मैं देखता हूँ। गुरु अर्जुन देव जी क्या कहते हैं ब्रह्मज्ञानी के बारे में? ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता। ये जो भी सृष्टि बनी है उसका बनाने वाला, उसका निर्माता, सृष्टिकर्ता कौन है? ब्रह्म है। और ब्रह्मज्ञानी कौन है? जो इस बात को समझता है, जो इस बात का अनुभव करता है कि सृष्टि का निर्माण करता, सृष्टि का कर्ता कौन है? कर्ता पुरुष ब्रह्म है, वह ब्रह्मज्ञानी है। कहते हैं ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, अब ब्रह्मज्ञानी सद जीवे नहीं मरता। एक और बात है, कहते हैं कि जो ब्रह्मज्ञानी है वो ब्रह्म से एकाकार हो जाता है, ब्रह्म से मिल करके ब्रह्ममय हो जाता है और एक तरह से वो सृष्टिकर्ता का हिस्सा हो जाता है। कितनी बड़ी ऊंचाई ब्रह्मज्ञानी को दे रहे हैं। कहते हैं ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, अब ब्रह्मज्ञानी सद जीवे नहीं मरता। और इसलिए जैसे ब्रह्म अमर है वैसे ब्रह्मज्ञानी भी अमर है। जैसे ब्रह्म नहीं मरता है वैसे ब्रह्मज्ञानी भी नहीं मरता है। हाँ, देह गिरेगी, लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी है वह तो ब्रह्ममय है, वो तो अपने अमरत्व को जानता है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा तो अमर है। और ये बात जो जान लेता है वो अमर हो जाता है। तो कहते हैं ब्रह्मज्ञानी सद जीवे, इसलिए ब्रह्मज्ञानी सदा जीता है, वो कभी मरता नहीं है। अब ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार, और फिर अपने को अलग आकार रूप में नहीं मानता, देह तक सीमित नहीं मानता। वो जानता है कि जितने भी आकार हैं इस जगत में, सब में वही है, सब में उसी की आत्मा का विस्तार है। अब ब्रह्म ज्ञान आप निरंकार, और ब्रह्मज्ञानी और कैसा होता है? वो निरंकार रूप में अपने को जानता है। अर्थात भीतर जो निराकार आत्मा है उसमें ओंकार की धुन हो रही है, तो उस निरंकार के रूप में ब्रह्मज्ञानी स्वयं को जानता है। पलटू साहब क्या कहते हैं?
संत और राम को एक है जानिए। गजब की बात कहते हैं। कहते जो ब्रह्मज्ञानी संत है और जो ब्रह्म है वो दोनों एक है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। दूसरा भेद ना तनिक आने, जरा भी भेद नहीं है एक ब्रह्मज्ञानी में और ब्रह्म में। दास पलटू कहे संत में राम है। कहते हैं पलटू साहब क्या कह रहे हैं कि संत में राम है। वह ब्रह्म कहाँ बसता है? वो संत के भीतर बसता है। दास पलटू कहे संत में राम है, और इस तरह संत जो है राम का रूप है, और संत जब निराकार है तो ब्रह्म है। कहते दास पलटू कहे संत में राम है, और राम में संत यह सत्य माने। और जो भी ब्रह्म है उसके भीतर संत है। अर्थात जैसे माँ की गोद में बच्चा रहता है, ऐसे ही जो ब्रह्मज्ञानी जो है वो उसकी गोद में रहता है, ब्रह्म की गोद में रहता है, ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। ऐसा ब्रह्मज्ञानी है।